हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का 9वां दिन और मैं नहा धो के मिलती हूँ थोड़ी देर। मैं नहा धो के आ गई हूँ और नाश्ते में बन रहा है आज सेल माड़े और ये है पुंटू का खाना। ड्राई फ्रूट्स का हलवा है, ड्राई फ्रूट्स का हलवा। ये हमारा पुन्नू नहाने के लिए तैयार हो रखा है मालिश करके, है ना पुन्नू? इंतजार कर रहा हूँ, नानी का काम खत्म होगा तो फिर मैं नहाऊंगा। क्या खा रहा पुन्नू? क्या खिलाया नानी ने? सेल सेल खिलाया नानी ने। पुन्नू कहेगा पुन्नू। अभी मैं तल रही हूँ सेल, जो कि है पहाड़ी स्पेशल डिश और मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट। सेल बनकर तैयार हो रहे हैं, घर का असली ट्रेडिशन टेस्ट एकदम पहाड़ी स्टाइल में। और बगल वाले चूल्हे पे मेरी सासू माँ बना रही है माड़े। भाई ये भी बहुत ही टेस्टी और क्रंची होता है। अब मेरी सासू माँ करेंगी इसे फ्लिप बिल्कुल अपने स्टाइल में। अब हो गया है नाश्ता टाइम। नाश्ते में है ये सेल माड़े, सब्जी और रायता। खाना खाने के बाद अब हम लग गए कन्या भोजन की तैयारी में। इस भोजन में पूरी, चने की सब्जी, हलवा सब कुछ होता है, बिल्कुल शुद्ध और ट्रेडिशन। सबसे पहले मैं लगाऊंगी 10 प्लेट। 10 प्लेट में 9 प्लेट कन्याओं के लिए होगी, 1 प्लेट भैरव के लिए होगी। सबसे पहले मैं डालूंगी फ्रूट्स, उसके बाद मैं डालूंगी चने की सब्जी, फिर मैं डालूंगी हलवा। हलवा हमारे पास 2 तरीके का होगा, सूखा और गीला। हलवा तो इस प्लेट की शान है, हर बच्चे को गर्मा गर्म हलवा बहुत पसंद आता है। फिर हम लास्ट में डालेंगे पूरी। पूरी हम एक एक ही डालेंगे क्योंकि कन्याएं बहुत सारी जगह से खा के आएंगी तो वो एक पूरी भी अच्छे से नहीं खा पाती हैं, तो हम उन सारी प्लेटों में डालेंगे एक एक पूरी। सबसे आखिरी में मैं प्लेट में डालूंगी दही, क्योंकि ये भोजन को कंप्लीट करता है और डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दही को हमारे पहाड़ी रिवाज में शुद्ध और सुख का प्रतीक माना जाता है। भोजन की प्लेट तैयार करने के बाद अब मैं तैयार कर रही हूँ टिक्के की प्लेट, जिसमें होता है चंदन, सिंदूर, चावल और साथ में फूल भी चाहिए होते हैं। फूल तोड़ने में जा रही हूँ गार्डन में। गार्डन में हमारे बहुत तरीके के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं रंग बिरंगे फूल तोड़ कर जा रही हूँ घर की तरफ। हमारी पूजा की थाली हो गई है तैयार और कन्याएं भी आती होंगी थोड़ी ही देर में। सुंदर सुंदर कन्याएं आ गई हैं, इनके आसन भी तैयार है। सबसे पहले इनके धुलेंगे पैर, क्योंकि एक ट्रेडिशन है। अक्षु तो सीधे आते ही टॉयज के पास जा रहा है। भाई उसे ये गुड्डे इतने पसंद है, पर वो रुक गया, पीछे से बुलाया तो फिर वो बैठ गया खाने के लिए। और ये रही हमारे गांव की सुंदर सुंदर कन्याएं। कन्याओं की खूबसूरती, उनकी मासूमियत और प्यारी सी हंसी से चमक रही हैं, जो हर दिल को छू जाती हैं। ये हमारे गांव की सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। फिर प्रोसेस शुरू हो गई है पैर धोने की। इस ट्रेडिशन में सबसे पहले रखी जाती प्लेट, उसमें रखे जाते हैं कन्याओं के पैर। फिर उसमें लोटे से धीरे धीरे पानी डालकर उनके पैर धोए जाते हैं। ऐसे पूरे 9 कन्याओं के साथ होगा और एक भैरव के साथ भी। भैरव कन्याओं के साथ बैठाए जाते हैं, 9 कन्याओं के साथ एक भैरव बैठाया जाता है, जो है हमारा अक्षु। ये तो पार्थू है हमारा, ये अपने घर का है तो इसे नहीं बैठा सकते हम, पर ये कह रहा है मुझे भी बैठना है। ये इतने सारे बच्चों को देख के तो खुश हो रखा था ना भाई, मज़ा आ गया। और ये 9 कन्याओं के पैर धुल रहे हैं, अब भैरव बाबा के भी पैर धुलेंगे। ये हमारा नन्नू सा भैरव, इसने पैर धुलवा लिए हैं। पैर धुलवाने के बाद अब सारी कन्याओं और भैरव को लगेगा टीका बारी बारी से। यहाँ हमारा पार्थू इतने सारे बच्चों को देख के इतना खुश हो रखा था ना भाई, और सारी कन्याएं भी इसे देख के बहुत खुश हो रही थी। सब अपनी तरफ बुला रही थी कि कोई किसी की तरफ तो आ जाए, पर इसे पसंद आई संध्या। बेसिकली संध्या भी नहीं, उसके हाथ का ब्रेसलेट। और थोड़ी देर में देखना ये जाएगा और संध्या के हाथ से ब्रेसलेट चुरा लेगा। वो अच्छा लग गया उसे। चोर 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 चोर, चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। नो, दीदी का ब्रेसलेट चोरी कर लिया बोल मैंने।
छोटे छोटे बच्चों के साथ आई थी 2 दादियाँ, उनके लिए मेरी सासू माँ लाई है चाय। दादियों का प्यार तो प्राइसलेस होता है भाई, नातियों के लिए प्राइसलेस। अब हो गया कन्याओं को भोजन खिलाने का टाइम। उनकी प्लेट्स अच्छे से लग गई हैं, सब कुछ तैयार है। हर प्लेट में ट्रेडिशन डिशेस हैं जो उनके लिए खास बनाया गया है। उनकी खुशी और एक्साइटमेंट तो देखने लायक है। बच्चों का खाना शुरू होता ही नहीं है कि उनको पानी चाहिए होता है, इसलिए मैं उन्हें पानी की ग्लासेस दे रही हूँ। भोजन करने के बाद अब टाइम हो गया था उनके दक्षिणा और गिफ्ट्स का। गिफ्ट्स देख के तो बच्चे इतने खुश हो गए थे ना, बच्चों की खुशी देखने लायक थी। उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी, जैसे कि उन्हें कोई नया खजाना मिल गया हो भाई। अब आशीर्वाद देना है फूफा जी को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।